अगर आप एक ज़बरदस्त फैमिली एनिमेटेड कॉमेडी मूवी देखना चाहते हैं, तो आपको होटल ट्रांसिल्वेनिया मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। पिछली 2 वीडियो में मैंने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिव्यू किया था, तो इस वीडियो में बात कर लेते हैं होटल ट्रांसिल्वेनिया पार्ट 3 के बारे में, जो कि समर वैकेशन के ऊपर कहानी बताई गई है। इसकी कहानी ये मूवी मुझे देखने में कैसी लगी, मैं आपको सब डिटेल्स इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से। थर्ड पार्ट की जो कहानी है वो ड्रैकुला और मॉन्स्टर्स के ही ऊपर बताई गई है। मतलब अब ड्रैकुला का जो होटल है, होटल ट्रांसिल्वेनिया, वह बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो चुका है। इसके होटल में अब बहुत ही ज़्यादा भीड़-गर्दी रहती है। तो अब ये ड्रैकुला जो है वो पूरा मतलब बिज़ी रहता है काम में, इसको फ्री टाइम मिलता ही नहीं है। साथ ही अब इसकी जो बेटी है ड्रैकुला की, वो सब नोटिस करती रहती है कि मेरा पापा इतना ज़्यादा बिज़ी हो चुका है होटल के काम में, उसको खुद के लिए समय निकालने का टाइम ही नहीं मिल रहा। और साथ ही मेरा पापा जो है खुद पर ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगा है, मतलब खुद पे और परिवार पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो शायद मेरे पापा को ब्रेक की ज़रूरत है, उसकी ड्रैकुला की बेटी ऐसा सोचने लगती है। तो वो ड्रैकुला की बेटी क्या सोच लेती है कि मैं अपने पापा और सभी मॉन्स्टर्स को लेकर समर वैकेशन पे चली जाती हूँ। ये समर वैकेशन की टिकट बुक करती है और एक क्रूज़ भी बुक करती है, जहाँ पे सभी मॉन्स्टर्स और ये मॉन्स्टर की बेटी ड्रैकुला और सभी मॉन्स्टर और इसका परिवार, इसका बच्चा, सभी लोग उस क्रूज़ पर जाते हैं समर वैकेशन के लिए। बट वो क्रूज़ जो है कोई नॉर्मल सा क्रूज़ नहीं है वैकेशन मनाने के लिए। वो क्रूज़ जो है टाइटैनिक जैसा दिखता है, बट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ड्रैकुला और सभी मॉन्स्टर्स के लिए। वो क्रूज़ की जो कैप्टन है और उसके साथ एक उसका परिवार का सदस्य भी है, वो लोग मॉन्स्टर्स और ड्रैकुला को मारने की प्लानिंग बना रहे हैं कि अब ये मॉन्स्टर और ड्रैकुला और ये सभी लोग हमारी शिप पर आ चुके हैं। तो हम ये सभी मॉन्स्टर ड्रैकुला को इसी शिप पर मार डालेंगे, क्योंकि ये वैम्पायर ड्रैकुला जो है ये इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है, इनसे इंसानों को चोट पहुँच सकती है। तब ये लोग हमारी शिप पर आए हैं तो हम लोग इन लोगों को मार डालेंगे। वो क्रूज़ की कैप्टन जो है वो बहुत बार मॉन्स्टर्स को, ड्रैकुला को मारने की कोशिश करती रहती है। किसी मॉन्स्टर को इंजेक्शन दे देती है, किसी मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती है। ड्रैकुला को जो है वो बहुत बार मारने की कोशिश करती है, बट हर बार ये ड्रैकुला किसी न किसी वजह से बच जाता है, इसकी जान नहीं जाती। तो मूवी की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही बताई गई है कि ये क्रूज़ की कैप्टन और उसके परिवार का एक सदस्य बहुत कोशिश कर रहे हैं मॉन्स्टर और वो ड्रैकुला को मारने की, बट वो ड्रैकुला और मॉन्स्टर्स मरने के लिए तैयार ही नहीं है। वो हर बार किसी न किसी चीज़ से बच जाते हैं मॉन्स्टर और ड्रैकुला। क्या वो कैप्टन जो है ड्रैकुला और सभी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए सक्सेसफुल हो पाती है या फिर नहीं? और जब ड्रैकुला और उसके बाकी मॉन्स्टर्स को पता चलेगा, ये शिप की कैप्टन हमारी जान के पीछे पड़ी है, तो आखिर किस तरीके से खुद की जान बचा पाएँगे, ये सब देखना पार्ट 3 में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। स्टोरी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बात करूँ एनिमेशंस, डबिंग और उसकी एनिमेशंस, डबिंग और वो की, तो डबिंग जो है इस मूवी की मुझे इतनी ज़्यादा कुछ ख़ास लगी नहीं। एनिमेशंस देखने में अच्छे हैं, बट डबिंग जो है इस मूवी की ऐसी करी है, मतलब देखने में कुछ मुझे हँसी आई नहीं। ऐज़ अ कंपेयर करूँ पिछले 2 पार्ट से, तो पिछले 2 पार्ट्स में ना स्टोरी, डबिंग जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी करी थी और स्क्रिप्ट जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी पिछले 2 पार्ट्स की, कि हर एक डायलॉग्स में मुझे हँसी आ रही थी। बट तीसरे पार्ट की डबिंग और स्क्रिप्ट जो है वो इतनी बेकार कर दी है ना, कि बड़ी ही मुश्किल से मुझे कुछ ही सीन्स में हँसी आ रही थी तीसरे पार्ट में। बट फिर भी देखने लायक तो है तीसरा पार्ट, ऐसा पूरा खराब नहीं बोल सकते। देखने लायक है, एक अच्छा एंटरटेनमेंट तो हो सकता है देखने लायक। तो ऐसा ही कुछ बोलना चाहूँगा। तीसरा पार्ट जो है उसमें डबिंग और स्क्रिप्ट जो है वो बेकार कर दी है, क्योंकि डबिंग आर्टिस्ट चेंज कर दिए और डायलॉग्स भी चेंज कर दिए हैं। पिछली 2 मूवीज़ में डायलॉग्स बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी वाले थे, बट ये थर्ड वाली पार्ट में डायलॉग्स इतने ज़्यादा कुछ कॉमेडी लगे नहीं मुझे सुनने में, और बस डबिंग भी कुछ ख़ास करी नहीं है तीसरे पार्ट में। तो ऐसा ही कुछ बोलना चाहूँगा, बट एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है इस मूवी की, कि जिस क्लिप की वज़ह से ये मूवी को लोग अब तक आज आके देखना वापस शुरू कर रहे हैं, वो क्लिप आपको इस पार्ट में देखने को मिलेगी। मतलब सभी मॉन्स्टर्स का जो डांस बताया गया है, ओ मैकरीना गाने पे, वो डांस जो है आपको ये थर्ड पार्ट में देखने को मिलेगा। वही डांस की वजह से, वही क्लिप की वजह से मैंने भी ये होटल ट्रांसिल्वेनिया मूवी को वापस देखना शुरू किया था। नहीं तो मैं तो ये मूवी जो है वो बहुत साल पहले देख चुका था।
बट वो डांस मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इस वजह से मैंने ये मूवी को वापस देखना स्टार्ट किया और साथ ही मैंने इस मूवी का रिव्यू भी कर दिया ताकि आप भी ये मूवी देख लो, क्योंकि ये मूवी देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बट डायलॉग्स और स्क्रिप्ट की बात करूँ तो वो तीसरे पार्ट में थोड़े-से कम दिखाए गए हैं। तीसरे पार्ट में डायलॉग्स जो है वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बट पहले 2 पार्ट बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी से भरे हुए हैं। तो मेरा रिव्यू तो होटल ट्रांसिल्वेनिया 3 के लिए कुछ ऐसा ही था। एनिमेशंस, ग्राफिक्स, स्टोरी ज़बरदस्त है, बट डायलॉग्स और डबिंग जो है वो इतनी ज़्यादा कॉमेडी से भरी हुई नहीं है, जिस वजह से तीसरे पार्ट में कॉमेडी के सीन्स देखने को बहुत कम मिलेंगे और हँसी भी बहुत कम आएगी तीसरे पार्ट में। तो चलिए अब मैं जाता हूँ कोई दूसरी मूवी देखने, बट आप अगर होटल ट्रांसिल्वेनिया के सभी पार्ट्स देख चुके हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। क्या आपने भी वो मैकरीना गाना देखकर ही, मैकरीना डांस देखकर ही ये मूवी को देखना शुरू किया है? या फिर आप ये मूवी पहले से ही देख चुके हो? अगर पहले से भी देख चुके हो तो एक बार और देख लो, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फैमिली एनिमेटेड कॉमेडी मूवी है। एक बार फिर से देख लोगे तो एक बढ़िया एंटरटेनमेंट हो जाएगा आपका भी और आपके परिवार बच्चों का भी। तो मुझे तो ये मूवी देखने में अच्छी लगी। आप देख चुके हो तो कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। चलिए अब मैं जाता हूँ दूसरी कोई मूवी देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले रिव्यू के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।